आज 30 सितंबर 2025 मंगलवार, आपका शुभ दिन। आज मैं आपको देश की वो तमाम बड़ी खबर बताता हूं जिन्हें गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। हमारा चैनल आपको वो सभी खबरें बताता है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यह जरूर बताना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। संजय सिंह ने खोली बीजेपी सरकार और मोदी की असली पोल, जो गोदी मीडिया आपसे छुपाती आई है। संजय सिंह ने कहा, मोदी चंदा चोर है, जो धार्मिक जमीनों और संस्थानों पर कब्जा कर कर अपने दोस्तों को वो जमीन बेच देते हैं। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों पर कब्जा कर कर उनको बेच देते हैं। तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। नजर डालते दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। आप बिल्कुल यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ इस दोनों भाई बहनों की गलती इतनी है कि ये देश की जनता के हित में बोलते हैं, उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं, और यही इस चोर सरकार को ये बात भाती नहीं। पहले आप इस वीडियो को देखें, लाइव प्रूफ, फिर इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अरे करो, हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे। और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे। महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे, कोई हक नहीं है। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मैं मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है। 140। आपको इस वीडियो को देखने पर पता चल गया होगा कि इस चोर सरकार ने विपक्षी नेताओं पर हमला किया। ये सोचे बगैर कि जनता इनका क्या हाल करेगी, इस खबर से साफ साफ नजर आ रहा है। ये देश के अंदर इतना बड़ा बवाल करने जा रहे हैं कि जनता का देश में अपना 1% हक नहीं होगा, और न जनता अपने हक के लिए आवाज उठा सकेगी। वही हाल हो जाएगा का जो अंग्रेजों के जमाने में था। उस वक्त भारतीय लोग अपना पूरा साथ के बाद बड़ा आजदार कर रहे हैं, सिर्फ बसर करते थे, हक के लिए आवाज नहीं उठते थे। वही हाल अब दोबारा होने वाला है। यह सरकार जब भी इलेक्शन होता है किसी भी स्टेट या राज्य में, तो यह धर्म के नाम पर लोगों को बांट देती हुआ, फिर देश में धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान हो जाती है, और जो हिंदू होते हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बीजेपी कर क्या रही है। हम चाहिए कि हम धर्म के नाम पर भाईचारा कायम रखें। यह सरकार हमें अलग कर कर देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, और हमें अलग कर कर हम पर अंग्रेजों के साथ होने के लिए की तरह राज करना चाहते हैं। नजर डालते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इस खबर को सुनकर हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिली मौत की धमकी, और कहा, अगर अगली बार तुमने देश के युवाओं की आवाज उठाती तो हम तुमको जान से मार करेंगे डालेंगे। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हम मरने से नहीं डरते, हमें ऐसी जिंदगी बिल्कुल प्यारी नहीं जो देश के लिए आवाज ना उठाए। हम जब तक जिएंगे देश की जनता और उनके लिए जिएंगे। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक इसके दौरान चंद्रे और पीछे अनिकारों का ना की तरफ काम में देखना, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी वोट चोर है, जो आप चोर गद्दी चोर, वो चोर गद्दी चोर। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे, कहा था कि नहीं।
अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा रही है। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है, इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी? नमस्कार, सच्ची वॉइस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर 2025 मंगलवार, आपका शुभ दिन। आज मैं आपको देश की वो तमाम बड़ी खबर बताता हूं जिन्हें गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। हमारा चैनल आपको वो सच बताता है, लेकिन शायद आप हमसे एक सारे में जानकर दो जान करने के लिए कोई भी दारी कर दी जाएगा नाराज है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, आज प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि हम किसी से नहीं डरते, ना हम बीजेपी सरकार से डरते हैं, ना उनके चिमचाओं से। उन्होंने साफ कह दिया कि हम सच, आज आपके दोस्त साफ कह दिया कि बीजेपी सवाल करते हैं, ना हम बीजेपी सरकार से के साथ हैं और हमेशा सच के साथ रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी यानी मोदी को बिहार में काले झंडे दिखाए गए हैं, इसी तरह हर राज्य में दिखाए जाएंगे। पंजाब से एक भी बड़ी खबर आई है जिसमें हमारे सिख भाइयों ने कहा कि हम आज के बाद किसी भी बीजेपी नेता या मोदी को आने नहीं देंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार में कांग्रेस का परचम लहराया रहा है और वहां की जनता कांग्रेस को जमकर सपोर्ट कर रही है। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। हर महिलाओं को 1,500 रुपए की राशि मिलेगी, जिससे उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें एक भाई कह रहा है, अगर भारत देश में जीएसटी लागू हो गया है तो सामान के रेट कम क्यों नहीं हो रहे? भाई साहब, एक सवाल पूछना है। अगर जीएसटी इतनी घट गई है कि त्योहार मनाने लगे मोदी जी, तो पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? खाद की कीमत कम क्यों नहीं हुई? बिजली का बिल कम क्यों नहीं हुआ? मोबाइल का रिचार्ज कम क्यों नहीं हुआ? गैस सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं हुआ? सोयाबीन तेल सस्ता क्यों नहीं हुआ? आटा, दाल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, लौंग, जीरा, धनिया, मिर्ची, दूध, दही, नमक, साबुन, सोडा, नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। देश में बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी की मांग ने देश में बवाल मचा रखा है। हिंदुस्तान के सभी राज्य के युवा बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पर उतरे हुए हैं। जिस परेशान बीजेपी सरकार